ये तो वही बात हो गई कि आप दारू के ठेके पे गए हो। आप तो क्या हाल है मेरे भाइयों के, सब बढ़िया है ना। गाइस साल 2026 कुछ इस तरीके से स्टार्ट हुआ कि यहाँ पे जो फोन्स अब लेटेस्ट लॉन्च हो रहे हैं उनके प्राइस काफी ज्यादा इंक्रीज होते जा रहे हैं। प्राइस इंक्रीज होना एक लिमिट तक तो जस्टिफाई करता है। आई नो रैम का प्राइस, स्टोरेज का प्राइस इंक्रीज हो गया है, चिपसेट्स की कॉस्ट भी बढ़ रही है, उस वजह से ब्रांड्स को अपने फोन्स के प्राइस भी इंक्रीज करने पड़ रहे हैं। लेकिन आपका जो सोर्स ऑफ इनकम है वो तो वही है ना जो पहले था। मतलब ऐसा तो नहीं है कि बैठे बिठाए 2 दिन में 4 दिन में आपका कोई प्रमोशन हो गया, कुछ हो गया, पैसे तो नहीं कमा रहे हो ना। तो ऐसे में आपको क्या एक्सपेंसिव ओवर प्राइस स्मार्टफोन्स परचेस करने चाहिए या फिर जो वैल्यू फॉर मनी स्मार्टफोन्स आज की डेट में भी अवेलेबल है उनकी तरफ जाना चाहिए। और मैं ये नहीं बोलूंगा इस सेल का वेट करो, उस सेल का वेट करो, अक्टूबर में बिग बिलियन डेज आ रहे हैं उसमें परचेस कर लेना, ऐसी बातें करके मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। मैं आपको इस वीडियो में 7 से 8 ऐसे स्मार्टफोन्स रेकमेंड करूंगा जिन्हें अगर आप आज की डेट में भी परचेस करते हो तो वो पूरी तरह से अपने प्राइस को जस्टिफाई करते हैं। बहुत ही अच्छे वैल्यू फॉर मनी फोन्स हैं कंसिडरिंग जो फोन्स रिसेंटली लॉन्च हुए हैं, लाइक सैमसंग S26 जो 88,000 रुपीज का लॉन्च हुआ है, और Xiaomi 17 जिसका मैं कैमरा टेस्ट अभी कर रहा हूं फिलहाल, बट मुझे नहीं पता आप देखोगे नहीं देखोगे। 90,000 रुपीज इस फोन का प्राइस है। Xiaomi 14, Xiaomi 15 512 GB स्टोरेज के साथ एक ही मॉडल लॉन्च हुआ था। Xiaomi 17 90,000 में 256 GB स्टोरेज के साथ लॉन्च होता है। सैमसंग की ही तरह ये कहते हैं अगर आप प्री बुक करोगे तो आपको 90,000 में 256 GB की जगह 512 GB स्टोरेज मिल जाएगी। अब 2 मिनट मेरे को देना बस। अगर हम S26 या Xiaomi 17 जैसे फोन्स लेते हैं आज की डेट में तो इनके ऊपर कोई बैंक ऑफर नहीं है। आपके पास किसी बैंक का क्रेडिट कार्ड है तो कोई डिस्काउंट नहीं मिल रहा। ऑफलाइन में अगर डीलर का कुछ मार्जिन भी कम कर दूं, जैसे कि मैं सेल स्मार्ट कैफे से काफी कनेक्टेड हूं, उनके ओनर को पर्सनली जानता हूं, उनसे मेरा डिस्कशन हुआ, वो कहते हैं अगर हम कम मार्जिन पे भी फोन सेल करें, Xiaomi 17 5 से 6,000 7,000 रुपए सस्ता भी दे दे, 83 या 85,000 का अगर ये फोन मिलता है तो ये कहां से अपने प्राइस को जस्टिफाई करेगा। Samsung S26 84 85,000 का ऑफलाइन में आपको मिल जाएगा, इससे कम में तो नहीं मिलेगा। लास्ट ईयर Samsung S25 65,000 रुपीज में इजिली ऑफलाइन में सब जगह अवेलेबल था। सेल स्मार्ट कैफे ने 63 64,000 का भी सेल करा है। आज भी अगर आप सेल स्मार्ट कैफे से परचेस करोगे Samsung S25 256 GB वेरिएंट 67,000 रुपीज का मिल जाएगा। अगर किसी को ज्यादा पिक्चर्स क्लिक नहीं करनी, मुझे इंस्टाग्राम पे काफी भाई मैसेजेस करते हैं कि भाई कैमरा से यूज नहीं करना, अच्छा सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस चाहिए, 50-60 हजार में कौन सा फोन लें, उनके लिए Samsung S25 आज भी एक अच्छा ऑप्शन है। 67,000 रुपीज में मिल रहा है, आप उसको ले सकते हो। मेरे पास आपको एक भी ऐसा रीजन नहीं है देने को जिस वजह से मैं बोलूं 15 से 20 हजार रुपए एक्स्ट्रा स्पेंड करके आप Samsung S25 की जगह S26 कंसिडर करो। और मेरे पास ऐसा कोई भी रीजन नहीं है कि मैं बोलूं 55,000 60,000 रुपीज में Xiaomi 15 को इग्नोर करके आप 83-85,000 रुपीज Xiaomi 17 पे स्पेंड करो। इवन दो Xiaomi 15 तो अब खैर आउट ऑफ स्टॉक है। बात सिर्फ यही खत्म नहीं होती। अगर हम 30,000 रुपीज वाला सेगमेंट देखें, वहां पे लास्ट ईयर Nothing Phone 3a Pro, Realme 14 Pro Plus, Realme 15 Pro Plus, ये वाले कुछ फोन्स है जो 30,000 रुपीज में इजिली मिलते थे। इनका प्राइस ऑलमोस्ट 10,000 रुपीज इंक्रीज हो चुका है। Realme 16 Pro Plus आज की रेट में 40,000 रुपीज का फोन है। Nothing Phone 4a Pro, ये फोन भी 40,000 रुपीज का लॉन्च हुआ है। आई नो इसके ऊपर 3 से 4,000 रुपए आपको कार्ड पे डिस्काउंट मिल जाएगा। द पॉइंट इज उसके बाद भी आपको 36,000 में 128 GB वेरिएंट मिल रहा है। मतलब 36-37 हजार रुपए में 128 GB स्टोरेज वाला फोन यार कौन परचेस करेगा। पॉइंट सिर्फ इतना है कि जो फोन्स पहले 30,000 रुपीज में मिल जाते थे उनका प्राइस अब 40,000 रुपीज हो चुका है, और जो फोन्स 60,000 रुपीज के आसपास लॉन्च हुए थे उनका प्राइस ऑलमोस्ट 85,000 से 90,000 रुपीज तक चला गया है। और उनमें कितना माइनर सा अपग्रेड हुआ है वो तो खैर जो यूट्यूबर आपको सच बताता है वीडियोस में वही बता पाएगा, बाकी तो तारीफें तो कोई भी कर देता है। इतने बड़े अपग्रेड हुए नहीं है जितना ज्यादा प्राइस बढ़ गया है, इतनी सी बात है। अब अगर मैं आपको कहूं कि आज की डेट में भी मैंने आपके लिए 7 से 8 ऐसे वैल्यू फॉर मनी स्मार्टफोन्स ढूंढे हैं हर प्राइस सेगमेंट में, जिन्हें परचेस करने के लिए आपको ना अपने बजट को ज्यादा स्ट्रेच करना पड़ेगा और आपके बजट में आप एक अपने लिए अच्छा फोन भी परचेस कर लोगे। 25,000 रुपए से स्टार्ट कर रहा हूं बिकॉज 25,000 रुपीज से नीचे जो फोन अवेलेबल हैं वो फोन अब वैल्यू फॉर मनी रहे ही नहीं है। ये बात मैं आपको बिल्कुल ओपनली बोल रहा हूँ, चाहे वो मोटो H70 फ्यूजन हो, चाहे वो कोई भी फोन हो। 20-25 हजार में आपको अच्छे फोन्स नहीं मिलते। लेकिन अगर मैं आपको कहूं कि 25,000 रुपए के अंडर में आपको 2 ऑप्शंस दे रहा हूं, आपको जो पसंद आए आप वो ले लेना। एक फोन आता है क्वाड कर्व डिस्प्ले के साथ, मैं बात कर रहा हूं Realme P3 Ultra की। Dimensity 8350 अच्छा चिपसेट है। डे टू डे यूजेज हो, थोड़ी बहुत गेमिंग करनी हो, बढ़िया परफॉर्मेंस देगा, स्टीरियो स्पीकर, अच्छे हैप्टिक्स, और Realme UI में कोई कमी नहीं है।
ऐसा ज्यादा बग्स नहीं है, सेफ ऑप्शन है। क्वाड कर्व डिस्प्ले है, टेम्पर्ड ग्लास अप्लाई नहीं कर पाओगे इजीली, तो इसकी तरफ आप जा सकते हो। अगर आपको फ्लैट डिस्प्ले चाहिए देन दूसरा ऑप्शन है Oppo K13 टर्बो। ये फोन 30,000 रुपीज का लॉन्च हुआ था फ्लिपकार्ट पे। 256GB वेरिएंट 25,800 रुपए में मिल रहा है। सिर्फ एक सुपर कॉइन यूज करने की जरूरत है, कोई क्रेडिट कार्ड हो या ना हो, आपको ये 25,800 में मिल जाएगा। फॉर सम रीजन अगर आपके पास एक भी सुपर कॉइन नहीं है देन ICICI और HDFC के क्रेडिट कार्ड पे 4,200 रुपए का इंस्टेंट डिस्काउंट है। 30,000 की जगह 25,800 में वैसे भी मिल जाएगा। सुपर कॉइन पे भी 4,200 रुपए ऑफ मिलेंगे, तो 25,800 रुपए के अंदर आपको Dimensity 8450 के साथ 7000 mAh की बैटरी के साथ फ्लैट OLED डिस्प्ले मिल रही है, हाई रिफ्रेश रेट वाली, तो इजीली टेम्पर्ड ग्लास भी अप्लाई हो जाएगा और बढ़िया परफॉर्मेंस भी मिल जाएगी। Realme GT70 और Oppo K13 टर्बो, इन दोनों फोन्स में सिर्फ इतना सा फर्क है कि Realme GT70 30,000 का मिलता तो है, पर उसमें आपको फ्रंट कैमरा 16 मेगापिक्सल की जगह 32 मेगापिक्सल का मिल जाएगा और एक 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस भी मिल जाएगा, जो Oppo K13 टर्बो में मिसिंग है। लेकिन Oppo K13 टर्बो 4,200 रुपए सस्ता भी तो मिल रहा है, इसको भी तो कंसिडर करो। दोनों में स्टोरेज 256GB है। अब 4,200 रुपए बचा के आपको ऑलमोस्ट सिमिलर से स्पेसिफिकेशन मिल रहे हैं। Realme में Dimensity 8400 Max है, तो Oppo K13 टर्बो में Dimensity 8450 है। चिपसेट ऑलमोस्ट जो Antutu स्कोर है वो सिमिलर आता है और दोनों में 7000 mAh की बैटरी कैपेसिटी है, तो ये फोन्स ऑलमोस्ट सिमिलर है। जो कैमरा सेंसर में फर्क है उसमें आपको 4,200 रुपए की बचत हो रही है। मेरे अकॉर्डिंग Oppo K13 टर्बो एक ज्यादा वैल्यू फॉर मनी फोन है, क्योंकि कैमरा की बचत की जहां तक रही बात, सिंपल सी बात इतनी है 35,000 के अंडर अगर आप एक अच्छा कैमरा फोन लेना चाह रहे हो तो वैसे भी कोई अच्छा कैमरा फोन अवेलेबल ही नहीं है। ये 200 मेगापिक्सल का सेंसर, 50 मेगापिक्सल का सेंसर, इनको भूल जाओ। बात सिंपल सी है कि ये जो 30-35 हजार के फोन है ना, इनमें कैमरा सेंसर का साइज काफी छोटा होता है, और अगर आप फ्लैगशिप फोन्स की तरफ जाते हो वहां पे कैमरा सेंसर का साइज काफी बड़ा होता है, प्राइमरी सेंसर का भी, टेलीफोटो पेरिस्कोप लेंस का भी, जिस वजह से वो कमाल के पोर्ट्रेट्स आते हैं डे लाइट में, लो लाइट में। तो ज्यादा पैसे दोगे तो बढ़िया कैमरास मिल जाएंगे। आऊंगा उन फोन्स पे भी। अगर मूव करते हैं 40,000 रुपीज की तरफ, क्योंकि 30 से 40,000 रुपीज में रेकमेंड करने लायक एक भी फोन अवेलेबल नहीं है, तो मैं कर भी नहीं सकता। लेकिन 42-43,000 रुपीज के अंडर एक फोन है जो रेकमेंड कर सकता हूं, वो है iQOO 15R। और ये फोन में आपको Motorola Signature की जगह रेकमेंड कर रहा हूं। Motorola Signature ऑलमोस्ट 53,000 का है, iQOO 15R 10,000 रुपए सस्ता है। दोनों में सेम चिपसेट आता है, Snapdragon 8 Gen 5, बढ़िया 7,600 mAh की बैटरी है। लोग कहते हैं कि ये फोन सिर्फ गेमिंग के लिए बना है। अरे आपको गेमिंग करनी है, गेमिंग करो। साइड में मेटल का फ्रेम है, इन हैंड फील प्रीमियम चाहिए थी वो उसमें मिल रही है। गेमिंग नहीं करनी, नॉर्मल यूजेज है, तो भी चिपसेट इतना केपेबल है कि परफॉर्मेंस बढ़िया मिलेगी। ओरिजिन ओएस आने के बाद जो यूजर इंटरफेस है Vivo के फोन्स का, iQOO के फोन्स का, वो पहले से फार बेटर हो चुका है। थोड़े बहुत बग्स है जिनको फिक्स करने की जरूरत है। अपार्ट फ्रॉम दैट मेरे अकॉर्डिंग 256GB स्टोरेज मिलती है और 43,000 में iQOO 15R एक टोटली वैल्यू फॉर मनी फोन है। कैमरा क्वालिटी एवरेज है, बहुत अच्छी नहीं है, बट आपका काम चल जाएगा। लेट्स से आपको कैमरास भी अच्छे चाहिए, आपको गेमिंग भी करनी है, आपको बैटरी बैकअप भी अच्छा चाहिए। बेसिकली आपको एक बैलेंस फोन चाहिए और ज्यादा पैसे भी नहीं खर्चने। कोई बात नहीं, ज्यादा पैसे मत खर्चो। मैं आपको रेकमेंड कर रहा हूं 55,000 रुपीज में सबसे ज्यादा वैल्यू फॉर मनी स्मार्टफोन। मतलब 55,000 रुपीज में या इसके आसपास इससे अच्छा फोन आपको मिल ही नहीं सकता। Vivo X200T आंखें बंद करके परचेज कर लो, मेरे पे भरोसा करके, क्योंकि ये फोन Dimensity 9400 चिपसेट के साथ आता है। इसका स्क्रीन साइज थोड़ा सा बड़ा है, 6.3 इंच नहीं है, 6.67 इंच की स्क्रीन है, जिसका बेनिफिट ये मिलता है कि इसके थर्मल्स बहुत अच्छे से मैनेज करे हैं Vivo ने, और काफी डिसेंट साइज का लिक्विड कूलिंग चेंबर इस फोन में इंप्लीमेंट कर पाया Vivo। फोन का स्क्रीन साइज बड़ा था तो स्पेस ज्यादा मिल गया। इनफैक्ट इस फोन में आपको ज्यादा कंसिस्टेंट FPS मिलते हैं कंपेयर टू Vivo X300, जिसमें ज्यादा पावरफुल Dimensity 9500 चिपसेट है, बट वहां पे स्क्रीन साइज छोटा है, 6.3 इंच का, वो एक कॉम्पैक्ट फोन है। और थर्मल मैनेजमेंट भी Vivo X300 का उतना अच्छा नहीं है जितना X200T का है। छोटा फोन है ना वो, तो इस वजह से वो थोड़ा हीट जल्दी हो जाता है। X200T ना कोई हीटिंग इश्यूज है, गेमिंग परफॉर्मेंस अच्छी मिलेगी, सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस अगेन ओरिजिन ओएस के साथ अच्छा मिल जाएगा, कैमरा क्वालिटी है ही एक्सीलेंट। मैं डिस्क्रिप्शन में कैमरा कंपैरिजन रिसेंटली करा है, वो वीडियो देख लेना। पर भाई सारे यूट्यूबर तो कह रहे थे Vivo V70 Elite का कैमरा बहुत कमाल का है, उससे बढ़िया कोई कैमरा फोन ही नहीं है 50,000 में। भाई ऐसा है, अगर आपको उनकी सुननी है तो आप फिर अपने पैसे बर्बाद करो, वही फोन परचेज कर लो। डिस्क्रिप्शन में पूरा डिटेल में कैमरा कंपैरिजन करा है, इमेज क्वालिटी में क्या फर्क है,
नॉइस में कितना फर्क देखने को मिला लो लाइट में जब पिक्चर्स क्लिक करी। एक एक पिक्चर को ना ध्यान से खुद ऑब्जर्व कर लेना, चाहे मेरी आवाज म्यूट कर देना, फर्क समझ आ जाएगा। अब लेट्स से आपको Vivo X200T से भी ज्यादा बेटर कैमरास चाहिए और परफॉर्मेंस भी ज्यादा बेटर चाहिए, बट पैसे आपको Samsung S26 या फिर Xiaomi 17 जितने स्पेंड नहीं करने, तो मैं आपको एक बहुत ही वैल्यू फॉर मनी फोन रेकमेंड कर रहा हूं। Oppo Find X9 ऑफलाइन में इजिली 63,000 रुपीज का मिल जाएगा। वैसे इसका प्राइस 70 से 75,000 है, थोड़ी सी नेगोशिएशन करोगे 63-64,000 में मिल जाता है। ना मिले तो डिस्क्रिप्शन में सेल्समार्ट कैफे का कॉन्टैक्ट नंबर दिया है, उन्हें कॉल कर लो, वो 63,000 रुपीज में दे देंगे। Dimensity 9500 चिपसेट है, जस्ट लाइक Vivo X300, बट इस फोन में थर्मल से रिलेटेड कोई इशू नहीं है, कोई हीटिंग इश्यूज नहीं है, क्योंकि फोन का साइज बड़ा था तो जो लिक्विड कूलिंग चेंबर है उसका साइज काफी डिसेंट साइज का है। कलर ओएस के साथ ऑप्टिमाइजेशन बहुत बढ़िया की गई है, सॉफ्टवेयर में ऐसा कोई बग्स नहीं है। कैमरा क्वालिटी एक नंबर, जितनी तारीफ करूं ना उतनी कम है। मतलब ये Samsung S26 छोड़ो, Samsung S26 Ultra को भी बीट कर दिया था इसने इमेज क्वालिटी में। तो हाँ, वीडियोस S26 Ultra बेटर रिकॉर्ड करता है, मैंने डिटेल में कैमरा कंपैरिजन करा है, वो वीडियो देख लेना। ना आपको 85,000 में S26 परचेस करने की जरूरत है और ना ही Xiaomi 17। आप 63-64,000 रुपीज में 20-22,000 रुपए बचाओ, Oppo Find X9 परचेस करो। वो फोन इन दोनों फोन से बेटर भी है और 20-22,000 सस्ता भी है। सिंपल सी बात है। अगर आपको लगता है Oppo ये वीडियो स्पॉन्सर करता है कुछ, देखो इनका 58,000 रुपीज में ना Oppo Reno 15 Pro भी आता है। वो फोन इतना बेकार है कि किसी को रेकमेंड करने लायक ही नहीं है। तो Oppo का जो फोन अच्छा है वो मैं खुल के रेकमेंड करता हूँ और जो फोन बुरा है उसको खुल के बेकार बोल देता हूँ। अब अगर आप एक ऐसे पर्सन हो जिसे ज्यादा कैमरा यूज नहीं करना, सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस बहुत बढ़िया चाहिए, देन उस केस में सिर्फ उन लोगों को मैं Samsung S25 रेकमेंड करूंगा। ऑफलाइन में 67,000 का मिल रहा है, आपको नहीं मिलता आप सेल्समार्ट कैफे को कॉल कर लो। 256 GB वेरिएंट 67,000 में मिल जाएगा। क्या जरूरत है S26 पे 85,000 स्पेंड करना, अपने 18,000 रुपए बचाओ। अगर आप फ्लिपकार्ट पे देखोगे तो S25 प्लस भी 75,000 का मिल जाता है सेल वगैरह में, तो वो भी अच्छा वैल्यू फॉर मनी फोन है। हाँ, कैमरा क्वालिटी S25 प्लस दोनों की बेकार है, बट रिपीट करो, जिन्हें ज्यादा कैमरा यूज नहीं करना, अच्छा सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस चाहिए, उनके लिए ये फोन सही रहेगा। मान लेते हैं कैमरा भी अच्छा चाहिए, वीडियोस बहुत रिकॉर्ड करते हो, इंस्टाग्राम स्नैपचैट जैसी सोशल मीडिया एप्स बहुत ज्यादा यूज करते हो, यहाँ पे बहुत ज्यादा कंटेंट अपलोड करते हो, उस केस में आपको सिर्फ और सिर्फ iPhone 17 परचेस करना चाहिए। कार्ड डिस्काउंट के बाद 77,000 रुपीज में 256 GB वेरिएंट मिलता है। एक तरफ एंड्रॉइड फोन्स के प्राइस बढ़ते जा रहे हैं, आईफोन ने लकीली अभी तक अपने फोन्स के प्राइस इंक्रीज नहीं करे हैं। पुराना मॉडल है थोड़ा सा, बट बहुत ही वैल्यू फॉर मनी है। और आज की डेट में भी 77,000 रुपीज में अगर कोई मेरे से पूछे कि भाई हमें वीडियोस रिकॉर्ड करने के लिए एक फोन चाहिए, हमें फ्रंट कैमरा बहुत अच्छा चाहिए, तो iPhone 17 एक बिल्कुल सेफ ऑप्शन है। अब तो रिफ्रेश रेट भी आपको हाई रिफ्रेश रेट वाली डिस्प्ले मिल जाती है, तो और क्या ही चाहिए। लेट्स से आपको हाई क्वालिटी में 4K वीडियोस तो रिकॉर्ड करनी है, पर आपको आईफोन नहीं परचेस करना, आप कंफर्टेबल हो एंड्रॉइड के साथ, तो कौन सा फोन ले? वेल, मैं आपको रेकमेंड करूंगा Oppo Find X9 Pro एंड Vivo X300 Pro। सेल्समार्ट कैफे पे Oppo Find X9 Pro 93,000 रुपीज का मिल रहा है, Vivo X300 Pro का प्राइस भी 93-94,000 है, कॉल करके पूछ लेना। ये दोनों ही फोन्स बेस्ट रहेंगे हाई क्वालिटी में 4K वीडियोस रिकॉर्ड करने के लिए भी। इमेज क्वालिटी तो दोनों फोन्स की है ही एक नंबर, मैंने डिटेल में कैमरा कंपैरिजन भी करा है दोनों फोन्स का, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, देख लेना। बहुत अच्छी 4K वीडियोस ही रिकॉर्ड कर लेता है। मैं अभी शिलोंग गया हुआ था, ये मेरा अभी प्राइमरी फोन है, मैंने शिलोंग में जितनी भी वीडियोस रिकॉर्ड करी है वो Oppo Find X9 Pro से ही करी है, तो कैमरा बहुत सही है ये। और एक चीज बताता हूँ, Oppo Find X9 Pro, Vivo X300 Pro दोनों ही फोन्स में आपको 512 GB स्टोरेज मिलती है। कितने के मिल रहे हैं? 93-94,000 के। और अगर हम ये देखें रिसेंटली जो लॉन्च हुआ है Samsung S26 और Xiaomi 17, ये 85,000 रुपीज में मिलते हैं, वो भी 256 GB वेरिएंट। ये तो वही बात हो गई कि आप दारू के ठेके पे गए हो, आप देखते हो कि रेड लेबल का प्राइस बढ़ के 4,000 रुपए हो गया है और आपको 4,500 रुपए में आज भी ब्लैक लेबल मिल रही है। कोई बेवकूफी होगा जो रेड लेबल परचेस करेगा। वेल, 25,000 से लेकर 1,00,000 रुपए तक ये थे कुछ ऐसे वैल्यू फॉर मनी स्मार्टफोन्स जिन्हें आप आज की डेट में बिना किसी सेल का वेट करे अभी परचेस कर सकते हो, इससे पहले इनके प्राइस बढ़ जाए। रही बात बाकी फोन्स की, उनके हाल आपको मैंने बता ही दिए, कितने कितने प्राइस बढ़ गए हैं। लेट्स से अगर आपको Xiaomi 17 Ultra जिसका प्राइस 1,40,000 रुपए है, इसका किसी फोन के साथ कैमरा कंपैरिजन देखना हो, कैमरा टेस्ट देखना हो, तो बता देना, कर दूंगा। सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो। सिर्फ 1,500 सब्सक्राइबर रह गए हैं, 8 लाख सब्सक्राइबर कंप्लीट हो जाएंगे। कर दो यार, 1,500 कर दो सब्सक्राइब।